अमेरिका का बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीब थे कि उनकी दोस्ती की चर्चाएं सारी दुनिया में थी। लेकिन पिछले कई समय से, काफ़ी लंबे अरसे से, बाइडेन सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनी। हद तब हो गई जब सऊदी अरब ने ईरान से ऐसा हाथ मिलाया कि सीने से ही ईरान को लगा लिया। उसके बाद दे दनादन बैक टू बैक ईरान से सभी देशों ने, अरब देशों ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने हाथ मिला लिया। और दोस्तों, अब जब ऐसे मौके पर इजराइल पर बड़े हमले करने की तैयारी कई ग्रुप मिलकर कर चुके और इजराइल को ये समझ में आ गया कि इस वक्त फिलिस्तीनियों से और हमास से पंगा लेना ठीक नहीं है, वो भी शांत हो गया। अब अमेरिका ने अपना NSA सऊदी अरब भेजा ताकि उसको पुचकारा जाए, समझाया जाए। 3 बार इजराइल बयान ये दे चुका है कि हमें पूरा यकीन है कि सऊदी अरब हमसे नॉर्मलाइजेशन करेगा। यहाँ तक तो आपको अभी तक मालूम था। लेकिन ऐसे दौर में जब अमेरिका का NSA इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, इसी वक्त सऊदी अरब की तरफ से तमाचा अमेरिका को पड़ गया है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका की ही नज़र में चीन है और चाइना को ही अपना कॉम्पिटिटर वाहिद अमेरिका मानता है। ऐसे में वही सऊदी अरब जिससे रिश्ता ठीक करने के लिए अमेरिका का NSA इस वक्त रियाद में मौजूद है, वही सऊदी अरब अमेरिका से नहीं और किसी और देश से नहीं, अमेरिका के सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन चीन से 12 खतरनाक युद्धपोत लेने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, 12 खतरनाक युद्धपोत जिसकी कीमत लगभग $6 बिलियन से ज़्यादा बताई जा रही है। सऊदी अरब और चाइना के बीच ये काफ़ी बड़ी डील है। इससे काफ़ी मोटी रकम चीन को भी हासिल होगी और सऊदी अरब समुद्र में शेर की तरह दहाड़ मारने के लायक भी हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब आने वाले समय में चीन से भारी भरकम और भी हथियार खरीद सकता है। दोस्तों, अब बता दूं कि मज़ेदार रिएक्शन अमेरिका का है। अमेरिका बुरी तरह से भड़का और अमेरिका का बयान यह आया कि ये काफ़ी अफसोसनाक है, हमें सऊदी अरब से इस तरह की जो हमारा एलाइन है, जो हमारा साथी है, उम्मीद नहीं थी और हमने सऊदी अरब और चीन की इस डील पर काफ़ी करीब से नज़र बना कर रखी है। झटका सऊदी अरब ने सिर्फ अमेरिका को नहीं दिया है, चीन की वजह से झटका भारत को भी लगा है और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी भारत को झटका लगा है। जहां तालिबान को आतंकवादी कहना बंद करके मोदी सरकार ने सोचा कि तालिबान से हाथ मिलाकर अपने रिश्ते बेहतर कर लेंगे, तो इस वक्त मोदी सरकार औंधे मुंह विदेश नीति में यहां गिरती हुई नज़र आ रही है। मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद में चाइना के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान सरकार के एक डेलीगेशन और विदेश मंत्री ने मुलाकात करी, कई मुद्दों पर बात हुई और अब बड़ी खबर यह है कि CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन अपनी वो ट्रेन की पटरियां इस्लामाबाद से आगे बढ़ाता हुआ तालिबान तक लेके जाएगा, अफ़गानिस्तान तक लेके जाएगा और फिर वहां से तुर्की और ईरान तक लेके जाएगा। उसका रास्ता तालिबान ने साफ कर दिया है। यानी एक मोटा इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट चाइना अफ़गानिस्तान में करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है और इससे चीन की धमक अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर ज़्यादा हो जाएगी और चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान में अपना दबदबा बना पाएंगे और बढ़ा पाएंगे और भारत के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा तालिबान और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और तालिबान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बातचीत करते हुए ट्रेड यानी बिजनेस और टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो मेन मसाइल थे उन पर
चर्चा की है और उम्मीद है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो झड़पें हुआ करती थी वो कम हो जाएंगी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जब भारत आए थे, उन्होंने कई तरह की धमकियां भारत को दे डाली थी। भारत की टेरिटरी में घुसकर भारत के गोवा के स्टेट में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर G20 के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत को धमकी दी थी कि वक्त आने पर बड़ा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो है बिलावल भुट्टो सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके बयान और इस धमकी पर सवाल खड़े हो गए कि इस तरह का कोई विदेश मंत्री, किसी देश का विदेश मंत्री इस तरह जाकर दूसरे के ही मेज़बान के घर में जाकर मेज़बान को धमकी कैसे दे सकता है। इसके बाद इतना ज़्यादा पाकिस्तान को ट्रोल किया जाने लगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा सफाई दी गई है कि अगर हमारे विदेश मंत्री ने कोई बात कही है तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमारा देश पाकिस्तान किसी को हिंसात्मक धमकी और मारने पीटने और गलत तरह से धमकी देने की बात नहीं करता है। भारतीय मीडिया और तमाम दूसरे यूरोप के मीडिया हमारे बयानात को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उधर चाइना ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष लिया। अभी 4 दिन पहले ही मैंने आपको खबर बताई थी कि बिलावल भुट्टो ने खुश होकर कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन हमारी तरफ है, और ये जो मक्खन चीन के ऊपर लगाया वो काम आ गया। अब बड़ी बात कह दी है चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने कहा कि ये 2 पक्षीय मामला है, 2 देशों के बीच का मामला है, इस पर एक तरफा बयान और फैसला नहीं लेना चाहिए, यानी भारत को कह रहा है ये। साथ में ये कहा कि UN को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और बड़ी संस्थाएं इसमें, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें मीडिएशन करके मामलात हल करें। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के मुद्दे के खिलाफ खड़ा हुआ है। खैर, पाकिस्तान के हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ISI के सीनियर अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर के द्वारा 2 बार मारने की कोशिश की गई है। और साथ में ये भी कहा कि जो विदेश में कीनिया में पत्रकार अरशद शरीफ मारे गए हैं, उनमें भी इन्हीं ISI के लीडर का हाथ था। उधर अमेरिका के टेक्सास में ओपन गोलीबारी हुई। एक व्यक्ति ने फिर से आम जनता पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 8 आम लोगों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हमलावर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, यानी टोटल अमेरिका में एक ही झटके में 9 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अमेरिका के हालात इतने बुरे हैं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। ये जो गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, अगर इसका रिकॉर्ड बताऊं, ये अभी 5 महीने हुए हैं नए साल को, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। और इन 3 से 4 महीनों में, अगर टोटल 5 महीनों अब तक जो गोलीबारियां हुई हैं, इसमें 14,600 अमरीकी मारे गए हैं। 5 महीने में 14,600 अमरीकी गोलीबारी में मारे गए हैं, जिस गोलीबारी में सिर्फ 93 तो बच्चे थे छोटे छोटे, और 500 से ज़्यादा टीन एज के वो लोग, यानी बहुत ही कम उम्र के लोग, नौजवान लड़के। सोच के देखिए क्या हाल है अमेरिका का। अमेरिका भले ही पूरी दुनिया में अपने आप को ताकतवर समझता है, और ये देखिए किस्मत इसकी कि अंदर ही अंदर किस तरह से खोखला हो रहा है अमेरिका। उधर अफ्रीकी देश कोंगो में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हैं। हालात अभी भी काफ़ी बुरे हैं। चंद तस्वीरों से समझ लीजिए। उधर दूसरी खबर आई है, अमरीकी अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि चाइना ऑनलाइन तमाम उन तस्वीरों और वीडियोस को डिलीट कर रहा है, उड़ा रहा है, जिस वीडियो और रिपोर्ट और फोटोज़ के अंदर
चीन में गरीबी दिखाई जा रही है। उधर इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन डिफेंस नहीं कर सकता अपना, चीन से अपना बचाव नहीं कर सकता, लिहाजा हमें अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। एक बार फिर से बड़ी खबर, साउथ कोरिया और अमेरिका सबसे बड़ी जंग की तैयारी करने वाले हैं। दोनों ने ऐलान कर दिया है और ये जंग की तैयारी चीन के खिलाफ है। बॉर्डर पर अपनी अपनी ताकत सभी देश जब दिखा रहे हैं तो भारतीय सेना इसमें पीछे कैसे रह सकती है। पंजाब में डिफेंस की ताकत, अपनी कैपेबिलिटी, एग्रेसिव कैपेबिलिटी, हमला करने की ताकत, क्षमता दिखाने के लिए तैयारी भारतीय सेना कर रही है और बहुत जल्द ये ड्रिल पंजाब में शुरू होने वाली है। बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में जंगल की आग बढ़ती जा रही है और ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 25,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। It's you, brother. Oh my god, that spread fast. Yes. About an hour ago, dude, it was just way over there. Oh my god. ये थी दोस्तों दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी खबरें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम वक्त में। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और नीचे जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय हिंद।